मेरा नाम लता जमन है। मैं गांव रतीबपुर महवा ब्लॉक से और दौसा डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं एक समाज सेवी संस्था में विकास अनुदेशक की ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो उस ट्रेनिंग को 3 भागों में बांटा गया है, एक्शन पीरियड एंड कैंप फ्यूचर। तो हमारा जो एक्शन पीरियड था वो यहीं था भैरोड में, और यहाँ पे हमें बताया गया था HIV एड्स के बारे में, कंप्यूटर, इंग्लिश, राइटिंग, काफ़ी सारी जानकारी हमें यहाँ पे दी गई थी। और फील्ड में जाके कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जो हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं उन पे हमें किस तरह से धीरे धीरे उन पे काबू पाना है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट पीरियड शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट पीरियड के लिए मैं दौसा गई, वहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मैंने काम किया और वहाँ पे मुझे 10 गाँव की जिम्मेदारी मिली। तो मैंने जनसंख्या प्रजनन स्वास्थ्य क्षमता वर्धन कार्यक्रम में काम किया। तो इसमें हमारा मेनली काम था कि गर्भवती महिलाओं के साथ, धात्री माताओं के साथ, किशोर किशोरियों के साथ हमारा काम था। हमने किशोर किशोरियों का समूह भी बनाया, उनकी हम हर माह मीटिंग लेते थे और किशोर किशोरियों के जो 11 साल से 19 साल की जो एज है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम उनको मीटिंग में बताते थे। हम तो मीटिंग में जाते ही थे, हर महीने मीटिंग करते थे, लेकिन जो गाँव में ANM वगैरह की ड्यूटी लगी हुई थी उनको भी हमें इनवाइट करते थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी हम बुलाते थे और वो भी उन्हें जानकारी देती थी हेल्थ के बारे में, अनेक लड़कियों संबंधी जो भी जानकारी थी वो सब उन्हें देती थी। और इसी तरह से हम गर्भवती महिलाओं को भी समझाते थे, उनको प्रेगनेंसी के पीरियड के बारे में बताते थे कि जो ये पीरियड है इसमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर ये सावधानी नहीं बरती गई तो आपको क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं उनके बारे में बताते थे। और टीकाकरण के बारे में बताते थे कि आपको इस महीने पे ये टीका लगवाना है, इस पे ये जांच करवानी है और ये दवा लेनी है। और साथ में हम 0 से 1 साल के बच्चों का भी टीकाकरण करवाते थे, क्योंकि ये समस्या भी हमारे देश की मेनली समस्या है। कि आजकल जो गर्भवती माताओं की और छोटे बच्चे जो मर जाते हैं उनका यही कारण है कि उनका टाइम पे टीकाकरण नहीं हो रहा है और उनकी जो माताएं हैं वो ध्यान नहीं देती हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, और उनके साथ इसी कारण है कि उनकी दुर्घटना में वो घटित हो जाती है। यही हमारा काम था और हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। जो गर्भवती महिलाएं थी वो भी रुचि लेके हमारी बात सुनती थी और हम उनका टीकाकरण वगैरह करवाते थे। और लड़कियां थी वो भी हमारी बहुत अच्छी रुचि लेके मीटिंग में कंटिन्यू आती थी और हर बार हम उनको नई नई तरह की जानकारी दे के आते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और मैं सोचती हूँ अगर इस तरह का काम अभी फ़िलहाल हम 10 गाँव में शुरुआत किए हुए हैं, अगर ये काम हमारा बहुत अच्छा रहा, अच्छा रिजल्ट रहा, तो हम आगे भी शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे जो हमारे देश में महिलाओं की, लड़कियों की जो मौत हो रही है, मर रहे हैं, उस पर हम एक दिन काबू पा सकते हैं और हम सक्सेस हो सकते हैं, यही मेरी उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ये काम करने से पहले अपने आप का विकास करना चाहिए, फिर अपने समाज का, फिर अपने गांव का, फिर तहसील का, फिर ज़िले का। धीरे धीरे एक दिन हम अपने देश को भी सुधार सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।